Sisters and brothers of America, ये तालियां स्वागत करती है भारत से आए एक युवा सन्यासी का, जो अमेरिका की विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर पश्चिम के लोगों के लिए पूर्व का ज्ञान, दर्शन और प्रेम भेंट के तौर पर लाए हैं। ये आवाज़ थी उसी सन्यासी का जिन्होंने वहाँ मौजूद सभी श्रोताओं को अपनी वाणी से मंत्र मुग्ध कर रखा था। ये ज्वाला थे स्वामी विवेकानंद। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी क्रिया के आरंभ के पूर्व उस स्थल पर पूजा करके उसे भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए, जिसे हम शुद्धिकरण कहते हैं। स्वामी जी के इन शब्दों ने कुछ इस प्रकार सन 1893 के 11 सितंबर शिकागो में हुई धर्म सम्मेलन का शुद्धिकरण किया। उस सभागार में एक तिल रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन स्वामी जी जिस प्रकार बंधुत्व, शांति व प्रेम का मंत्र उच्चारण कर रहे थे, उससे वहाँ उपस्थित विभिन्न देशों से आए पंडित और धर्मात्मा स्तंभित रह गए। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्थः विद्यते अयनाय नान्यः पन्थः विद्यते अयनाय नान्यः पन्थः विद्यते अयनाय। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्। सम्प्राप्यैनं ऋषयः ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानः वीतरागा प्रशान्ताः तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्थः
विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमया अमृतमया पुरुषा सर्वानुभू यश्चायमस्मिनात्मनि तेजोमया अमृतमया पुरुषा सर्वानुभू तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते कहा जाता है कि इस संसार में प्रत्येक जीव जंतु पंचभूत अर्थात जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूमि के समागम से बनता है। इन्हीं पंचभूत का एक अद्भुत मिश्रण हुआ सन 1863 12 जनवरी भारत की तत्कालीन राजधानी कोलकाता में। वहाँ जन्म हुआ एक शिशु रूपी अग्निशिखा का, जिनका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। पिता श्री विश्वनाथ दत्त जो एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, वे दोनों इस बच्चे को स्नेह से बीले बुलाते थे। यही वो अग्निशिखा है जो आगे चलकर विश्व मंच में भारतवर्ष का नाम रोशन किया। नवीन जीवन दे परा विद्या दे दिव्य चेतन दे शौर्य दे वीर्य दे नवीन जीवन दे परा विद्या दे दिव्य चेतन दे। मति दे सेवा में प्रीति दे स्वार्थ द्वंद भेद बुद्धि चिर से पोंछ दे त्याग में मति दे सेवा में प्रीति दे स्वार्थ द्वंद भेद बुद्धि
चिर से पोछ दे। नवयुग के नवीन तंत्र में दीक्षित कर मिलन मंत्र में सार्थक कर जीवन हमार चरण शरण दे। शौर्य दे वीर्य दे नवीन जीवन दे। परा परा विद्या दे दीर्घ चेतन दे। धीरे धीरे नरेंद्रनाथ बड़े हुए। उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी कर कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। बचपन से ही उनके मन में अनंत की खोज की आकांक्षा थी, पर जाए तो किधर, किसके पास, कौन दे सकता है उनके प्रश्नों का सटीक उत्तर। एक दिन प्रोफेसर विलियम हेस्टी अंग्रेजी साहित्य की कक्षा में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन पढ़ रहे थे, जिस दौरान जड़ समाधि का प्रसंग उठा। हेस्टी बोले, वर्ड्सवर्थ की कविता में वर्णित अतुलनीय प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए आपको अपने मन को एक ऐसी शुद्ध स्थिति में ले जाना होगा जहां आप इस सुंदरता को एकाग्रता के साथ देखते देखते एक अतीन्द्रिय जगत में पहुंच जाएंगे। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने मन की इस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है। वे हैं दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस। बस चंचल नरेंद्रनाथ ने ठान लिया कि अब इन्हीं से वो मिलेंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर मांगेंगे, और ऐसा ही हुआ। उन दोनों का मिलन एक दैविक क्षण था। नरेंद्रनाथ को ये आभास हुआ कि इन प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए उन्हें यह संसार का भोग त्याग कर वैराग्य का जीवन धारण करना है। कहते हैं, विश्व के हर एक मनुष्य के जीवन में 6 शत्रुओं का वास है: काम, क्रोध, लोभ, दंभ, मोह और ईर्ष्या। नरेंद्रनाथ इन शत्रुओं से मुक्ति पाकर श्री रामकृष्ण परमहंस की छत्र छाया में धीरे धीरे जीवन दर्शन और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने लगे। धर्म भेद के भंजनहारे करता तुमको जगत प्रणाम। राम कृष्ण के वीर दूत को करते हम सब कोटि प्रणाम। धर्म भेद के भंजन हारे। भव बंधन से सदा मुक्त हो, आए जग कल्याण करन को। भव बंधन से सदा मुक्त हो, आए जग कल्याण करन को। मोक्ष मंत्र के देवन हारे, मोक्ष मंत्र के देवन हारे। करता तुमको जगत प्रणाम। राम कृष्ण के वीर दूत को करते हम सब कोटि प्रणाम। धर्म भेद के
भंजन हारे। धर्म स्थापन करने आए, जीव में शिव के दर्श कराए। धर्म स्थापन करने आए, जीव में शिव के दर्श कराए। युग धर्म प्रबल तनहारे, युग धर्म प्रबल तनहारे। करता तुमको जगत प्रणाम, हृदय बसो तुम राम कृष्ण नंदन। प्रेम से रंजित कर दो मम मन। हृदय बसो तुम राम कृष्ण नंदन। प्रेम से रंजित कर दो मम मन। भक्ति प्रेम के बाटन हारे, भक्ति प्रेम के बाटन हारे। करता तुमको जगत प्रणाम, राम कृष्ण के वीर दूत को करते हम सब कोटि प्रणाम। धर्म भेद के भंजन हारे, धर्म भेद के भंजन हारे। धर्म भेद के भंजन हारे। श्री रामकृष्ण के देहांत के बाद एक दिव्य प्रेरणा से नरेंद्रनाथ और उनके त्यागी गुरु भाइयों के मन में संन्यास लेने का संकल्प और भी दृढ़ हुआ। वराहनगर मठ में लौटने के बाद उन्होंने आनुष्ठानिक संन्यास ग्रहण किया और शुरू हुआ उनका तितिक्षा और तपस्या का एक नया जीवन। रमता साधु बहता पानी, इस शास्त्र वाक्य का पालन करते हुए वे आसमुद्र हिमालय तक भारत भूमि पर परिव्रजन के लिए निकल पड़े। जिस प्रकार अतीत में गौतम बुद्ध, आचार्य शंकर आदि निकले थे। समय इस भावी आचार्य को प्रबुद्ध भारत के निर्माता के रूप में तैयार कर रहा था। मुक्ति मार्ग के यात्री कठोर जीवन शैली से परिचित हुए। स्वामी जी को इस परिव्राजक जीवन में यथार्थ भारत का दर्शन मिला एवं वास्तविक रूप से वे उससे परिचित हुए। उन्होंने देखा, एक तरफ विदेशी राजशक्ति का शोषण और दूसरी तरफ राजघरानों की विलासिता के बीच असंख्य साधारण भारतवासी निरंतर कुचले जा रहे हैं। अपने इस परिव्राजक जीवन में स्वामी जी असंख्य नर नारियों, राज परिवारों, दरबारियों तथा संत महात्माओं से मिले। अंत में कन्याकुमारी के अशांत समुद्र को पार करके भारत के अंतिम प्रस्तर खंड पर ध्यानस्थ अवस्था में उन्हें अपने गुरु श्री रामकृष्ण के युग विशेष दिशा निर्देश की उपलब्धि हुई। जो जीव से प्रेम करता है वही भगवान की सेवा करता है। नरेंद्रनाथ का पूर्ण रूपांतरण हुआ युगाचार्य सन्यासी में। हे विवेकानंद युग आचार्य जन हितकारी, शक्ति देकर दूर करिए तम प्रमाद हमारी।
महायोगी महाध्यानी ऋषि पुरातन सिद्ध ज्ञान धर्म कालोक देने पूर्व पश्चिम चारे जय 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 विवेकानंद स्वामी जय 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 विवेकानंद स्वामी। मंत्र देकर उठो जागो आलस भय अज्ञान त्यागो। मंत्र देकर उठो जागो आलस भय अज्ञान त्यागो। सिंह के सम तरुणा जन को आवाहन उच्चारे जय 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 विवेकानंद स्वामी जय 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 विवेकानंद स्वामी। जीव सब है अव्यक्त ईश्वर और सब में श्रेष्ठ है नर। जीव सब है अव्यक्त ईश्वर और सब में श्रेष्ठ है नर। दीन सेवा परमा पूजा नव्य धर्म प्रचारे जय 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 विवेकानंद स्वामी जय 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 विवेकानंद स्वामी। हे विवेकानंद युग आचार्य जन हितकारी शक्ति देकर दूर करिए तम प्रमाद हमारे। महायोगी महाध्यानी ऋषि पुरातन सिद्ध ज्ञानी धर्म कालोक देने पूर्व पश्चिम चारे जय 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 विवेकानंद स्वामी जय 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 विवेकानंद स्वामी जय 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 विवेकानंद स्वामी। जो भविष्य के आचार्य बनने के लिए निर्धारित हैं, उनकी अभिव्यक्ति का क्षेत्र प्रकट होने का समय आ चुका था। और हुआ तो हुआ सुदूर अमेरिका में शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। अपने शिष्यों और शुभ चिंतकों के अनुरोध और सबसे ऊपर श्री रामकृष्ण के अलौकिक निर्देश से यह उज्जवल युवा भिक्षु अमेरिका के लिए रवाना हुआ। परंतु यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके शिष्यों ने जनसाधारण से यात्रा का पाथेय एकत्रित तो किया, परंतु वो भी कम था। तभी खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने जहाज के टिकट और वस्त्रादि का व्यय उठाया। यही वो महाराज है जिन्होंने नरेंद्रनाथ को सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के नाम से संबोधित किया। 31 मई 1893 स्वामी जी की विजय यात्रा आरंभ हुई। वे वहां पहुंच तो गए, परंतु उन्हें धर्म सम्मेलन में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं थी वहां। तभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, जिनसे वे बॉस्टन में मिले थे, स्वामी जी को विश्व धर्म सम्मेलन का रास्ता दिखाया, जहां उनके शब्दों ने ऐसा जादू किया कि रातों रात पश्चिम में उनकी वाणी फैलने लगी। पहली बार एक सर्वत्यागी सन्यासी की विश्व विजय यात्रा के लिए राजवर्ग और साधारण दरिद्र भारतवासी एकजुट हुए। शुरुआत हुई एक नए युग की।
नानी विवेकानंद तुम्हें बुलाते हैं, उठो जवान, उठो जवान। देश सेवा के लिए अब सौंप दो तुम्हारा देह प्राण, देह प्राण। फिर से नानी विवेकानंद तुम्हें बुलाते हैं, उठो जवान, उठो जवान। निद्रा छोड़ जागो, अलस तमो अज्ञान त्यागो। मोह निद्रा छोड़ जागो, अलस तमो अज्ञान त्यागो। चल पड़ो अविराम पथ में, कर्म करने अति महान। उठो जवान, उठो जवान, उठो जवान, उठो जवान। फिर से नानी विवेकानंद तुम्हें बुलाते हैं, उठो जवान, उठो जवान। अभयता का अस्त्र लेकर, जीव सेवा शास्त्र लेकर। अभयता का अस्त्र लेकर, जीव सेवा शास्त्र लेकर। तेज पराक्रम व्यक्त कर दो, हिल उठे सारा जहान। उठो जवान, उठो जवान, उठो जवान, उठो जवान। फिर से नानी विवेकानंद तुम्हें बुलाते हैं, उठो जवान, उठो जवान। देश सेवा के लिए अब सौंप दो तुम्हारा देह प्राण, देह प्राण। फिर से नानी विवेकानंद तुम्हें बुलाते हैं, उठो जवान, उठो जवान, उठो जवान, उठो जवान, उठो जवान, उठो जवान। पाश्चात्य विजय के बाद अब समय था घर लौटने का। इतने दिनों उनकी विश्व विजय की खबर भारत के कोने कोने तक फैल चुका था। समस्त भारतवासी उत्साहित थे। उनके आह्वान से भारत को एक नवजीवन मिला, एक नई दिशा मिली। एक के बाद एक राजवर्ग और सर्वसाधारण का अभिनंदन, और फिर उनकी असाधारण वक्तृता से भारतवर्ष का युवा समाज जागृत होने लगा। उनकी वाणी, उनके विचार आज भी युवाओं के रक्त में जोश और उमंग का संचार करती है और आने वाले पीढ़ियों में भी करती रहेगी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देह त्याग दिया, परंतु केवल 39 वर्ष के जीवन में जो उन्होंने अर्जन किया और समाज में जो दर्शन बांटा, वो इस संसार के अंत तक प्रज्वलित रहेगी। उनके कई अनमोल बातों में से कुछ शब्द कुछ इस प्रकार हैं। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियाँ मेरे ईश्वर हैं
भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण से मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। माँ, मुझे मनुष्य बना दो। वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद आज पुकारे हैं, आओ रे उनके दिल की सुन पुकार। महारथी कई आए रे वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद आज पुकारे हैं, आओ रे वीर सेनापति। स्वार्थ त्याग के अग्नि मंत्र से हुए हैं प्रेरित नई दिशाओं में। स्वार्थ त्याग के अग्नि मंत्र से हुए हैं प्रेरित नई दिशाओं में। त्याग कर सब सुख धरा के, त्याग कर सब सुख धरा के, दुष्ट शक्ति का नाश करो रे वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद आज पुकारे हैं, आओ रे उनके दिल की सुन पुकार। महारथी कई आए रे वीर सेनापति। हे प्रभु तेरे चरण दास हम लेकर आए हैं जन्मों की प्यास हम। हे प्रभु तेरे चरण दास हम लेकर आए हैं जन्मों की प्यास हम। तन मन धन कर तुमको अर्पित, तन मन धन कर तुमको अर्पित। तेरे आशीष हम पाने को आए रे, तेरे आशीष हम पाने को आए रे वीर सेनापति, वीर सेनापति विवेकानंद आज पुकारे हैं, आओ रे उनके दिल की सुन पुकार। महारथी कई आए रे वीर सेनापति।